हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि सतत श्रेणी में मध्यका ज्ञात करनी हो तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। मध्यका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमने पिछले 2 वीडियो में व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मध्यका किस प्रकार ज्ञात की जाती है देखा था। बहुत ही सिंपल सा सूत्र हमने वहाँ काम में लिया था, n+1/2वें पद का मान। सतत श्रेणी में भी मध्यका की गणना करना बहुत आसान है। सतत श्रेणी के प्रकारों के आधार पर यदि से कम श्रेणी में आपका सवाल दिया हुआ है, से अधिक श्रेणी में सवाल दिया हुआ है, या समावेशी श्रेणी में दिया हुआ है, या मिश्रित श्रेणी में सवाल आपका दिया हुआ है, तो आपको आपके सवाल को व्यवस्थित करके अपवर्जी श्रेणी में उसे परिवर्तित करना होगा। सबसे पहले यदि से कम श्रेणी दी हुई है तो उसे व्यवस्थित करना होगा अपवर्जी श्रेणी में। अगर से अधिक श्रेणी में सवाल दिया हुआ है तो उसे भी आपको अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना होगा। यदि समावेशी श्रेणी में आपका सवाल दिया हुआ है तो आपको उसे भी अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना होगा। कई बार मिश्रित श्रेणियां दी हुई होती हैं, कई बार मिड वैल्यू दी हुई होती है, तो आपको मिड वैल्यू को भी चेंज करके अपवर्जी श्रेणी में आपके सवाल को परिवर्तित करना होता है। चूँकि मध्य का एक स्थिति माध्य है, हम यहाँ मध्य का वर्ग निकालते हैं, इसलिए हमें श्रेणी को सबसे पहले व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद जो आवृत्ति दी हुई होती है, उस आवृत्ति के आधार पे हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। हमने पिछले खंडित श्रेणी में देखा था कि किस तरह से हम संचयी आवृत्तियाँ निकालते हैं। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद मध्य का वर्ग निकालने के लिए हम n/2वें पद का मान, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर हम मध्य का वर्ग निकालते हैं, मीडियन ग्रुप निकाल लेते हैं। इस मीडियन ग्रुप को निकालने के बाद मध्यका की गणना करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, m = l+i/f m-c। यहाँ m जो है वह मध्य का है, l या l1 जो है मध्य का वर्ग की निम्न सीमा है, f मध्य का वर्ग की आवृत्ति है, स्मॉल m जो है वह हम जो n/2 के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन आइटम स्मॉल m, c यह मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है, और i मध्य का वर्ग का वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो इस आधार पे इस सूत्र का प्रयोग करके हम मध्यका की गणना करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से एक सवाल लेकर हम मध्यका का मान निकाल सकते हैं। देखिए, हमें एक श्रेणी दी हुई है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहाँ भी मजदूरी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं 5, 8, 10, 9 और 8। इस टेबल से हमें मध्यका मजदूरी ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में तो है। आप देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 हमारी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी नहीं है। ना ही ये से कम श्रेणी है, ना ही ये से अधिक श्रेणी है, ना ही ये मिश्रित श्रेणी है। तो हमारा सवाल हमें अपवर्जी श्रेणी में ही मिला है, इसलिए हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए, अब हम देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। वर्ग हमारे सिंपल से दिए हुए हैं, आवृत्तियां हमें उससे संबंधित दी हुई है। इसके आधार पर हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति निकालते हैं। संचयी आवृत्ति पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से निकाली जाती है।
सबसे पहली आवृत्ति को तो यथास्थित लिख देते हैं, उसके बाद अगली आवृत्ति को उसमें जोड़ते हैं। 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 10 को जोड़ेंगे तो 23, 23 में 9 को जोड़ेंगे तो 32, 32 में 8 को जोड़ेंगे तो 40। इस तरह से हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। f की टोटल भी 40 ही आएगी, अर्थात हमारा जो n है वह 40 है। अब हम मध्य का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। मध्य का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है n/2। चूँकि हमारी n 40 है तो 40/2 के आधार पे हमारा स्मॉल m निकल जाएगा 20। इस 20 को हमें देखना है CF में। यहाँ CF में आप देखिए कि 20 सबसे पहले कहाँ आया है। 5 20 से छोटा है, 13 20 से छोटा है, 23 20 से बड़ा है। सबसे पहले 20 23 में गिना गया है, इसलिए इस 23 से संबंधित जो वर्ग होगा वह वर्ग हमारा मध्य का वर्ग होगा। 23 से संबंधित वर्ग है हमारा 10 से 15, तो हमारा जो मध्य का मान आएगा वह 10 से 15 के बीच आना चाहिए। अब मध्य का निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं m बराबर L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस c। L क्या है? मध्य का वर्ग की L1। I क्या है? इनके बीच का गैप 5। F क्या है? मध्य का वर्ग की आवृत्ति जो कि 10 है। M क्या है? M हमने ये कैलकुलेट किया ही है 40/2 के आधार पे 20। C क्या है? जो हमारा मध्य का वर्ग है, इस मध्य का वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। मध्य का वर्ग है हमारा यहाँ, इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो आप देखिए हमारे इस सूत्र में m प्लस L/I, L प्लस I/F अब m माइनस c में अगर हम मान रख दें तो L है हमारा 10, I 5, F 10, M 20 और C है हमारा 13। सूत्र में हमने सारे मान रख दिए, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो मध्य का मजदूरी आएगी वो आएगी 13.5। इसे चेक कर लीजिए कि यह आपके मध्य का वर्ग के भीतर ही आनी चाहिए। 10 से 15 के बीच में आ रही है आपकी 13.5। तो इस तरह से हम सतत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं हमने कैसे ज्ञात किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्रेणी अपवर्जीय होनी चाहिए। अगर समावेशी है, से कम श्रेणी है, से अधिक श्रेणी है तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। उसके बाद n/2 के आधार पर हम मध्य का वर्ग निकालते हैं। मध्य का वर्ग निकालने के बाद इस सूत्र का प्रयोग करके हम मध्य का ज्ञात करते हैं।